हाँ जी बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम 15 दिन में करने वाले हैं पूरा सिलेबस, और आज उसकी है शुरुआत। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं बच्चों, आज से अगर आप 15 दिन तक लगातार मेरे साथ पढ़ाई करते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके नंबर 50 प्लस बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो चुनिंदा टॉपिक कराऊंगा जो बहुत आसान है और जिनको आपको करने से पूरे के पूरे नंबर आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। देखिए, अब आप इसको ढूंढें अगर कहां पे है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं बच्चों, ये टॉपिक है आपकी बुक का 30 चैप्टर का। ठीक है ना, आपकी जो नई वाली बुक है, थर्ड वाली ग्रीन वाली बुक, बच्चों को पता ही नहीं होता कौन सी है थर्ड वाली, एक ब्लू, एक रेड और एक जो ग्रीन है, ग्रीन वाली बुक का 30 चैप्टर है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज। ठीक है, तो आइए, अगर किसी का पुराना एडिशन है तो बच्चों उसके एक मतलब पिछले से पिछले साल वालों के में ना सेकंड वाली बुक में एंड में दे रखा है, अगर आपको ना पता हो तो। वैसे इतना होगा, पता ही होगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है फटाफट से इसको खत्म करा देता हूं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इससे आसान टॉपिक पूरी बुक में नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो समझो, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दो चीजें बनाने को आती हैं। ठीक है, तो मैं इनके ना दो पार्ट बना देता हूं। पहले आपको कंसेप्ट कराऊंगा, फिर इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और चैप्टर खत्म ही है बेटा। सबसे पहले नंबर पे देखिए, यहां पे एक होती है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। क्या होती है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। और एक हमारी बनती है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ये दोनों ना बेटा सेम तरीके से बनती है, इसमें आपको थोड़ा सा क्या है ना, कैलकुलेशंस निकालनी ज्यादा होती हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉमन साइज की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट की बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों बच्चों ना सेम तरीके से बनती है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। आपको सबसे पहली चीज है ना, कुछ चीजें तो क्वेश्चन में दी होंगी, जैसे आपको बात समझ में आएगी, अभी दिखाता हूं आपको बच्चों। सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या बनाना है, बस एक तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट पहले आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, करंट ईयर का अमाउंट आएगा। इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं या बैलेंस शीट की बात करूं, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में होंगी। ये वाले अमाउंट दे रखे होंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये आगे पीछे होंगे। पहले करंट ईयर होगा इधर, ये वाला जो है इधर होगा, और ये वाला जो इधर होगा। तो हमें बस इसको क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर करंट ईयर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसके बेस पे ना इसको परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी, तो बच्चों इसमें जो बेस है वो किसको लेते हैं हम, बेस। हाँ, वही वाला बेस, प्रीवियस ईयर को। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए बेस लिखते हैं प्रीवियस ईयर को। ठीक है, तो इसको बेस लेके काम करेंगे। तो यहां पे जो तीसरा कॉलम बनेगा बच्चों, वो बनता है एब्सोल्यूट चेंज का। किसका बनता है? एब्सोल्यूट चेंज का। और चौथा बनता है बच्चों परसेंटेज चेंज का। किसका बनेगा? परसेंटेज चेंज का। ये 4 कॉलम बनते हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बोल दूं तो ये बी है, और बच्चों सी, ये सी है और ये डी है, ऐसे समझो। सी कैसे निकालोगे? सी निकलता है जी बी माइनस ए। बी में जितनी भी चीजें उनको क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा सी। और डी कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए इंटू 100। बेटा आपको ना बस ये याद रखना है। अच्छा, सेम टू सेम ऐसा ही बनता है यहां पे, सेम। लो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, सेम ही चीज बनानी है तो सेम यहां पे बनेगा। पैटर्न बिल्कुल सेम है। मैं क्यों करा रहा हूं इतना, मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको, बिल्कुल सेम। बस आपको पहले क्वेश्चन को इस पैटर्न पे रखना है, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के 2 कॉलम बनाने हैं आपको। ये 2 कॉलम बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में 3 नंबर का भी आता है, कभी कभी 4 का भी आता है। ज्यादातर चांसेस है कि 4 का आए। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन नंबर 32 आया तो 3 नंबर में आएगा, 33 आया तो 4 नंबर में आएगा, और ज्यादातर चांस यही है कि 33 में या 32 में, इन दोनों में आता है। 3 से 4 नंबर आप पक्के करने वाले हो आज। ठीक है ना, तो समझ लो इस बात को। 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, ये बता रहा हूं। तो 4 नंबर का चैप्टर है ही है, कैसे भी समझ लो। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया? नहीं आया? अरे आएगा, अभी देखो ना, अगर अभी तक नहीं आया क्या करना है ये तो समझ में आ गया। बाकी मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन और कोई नहीं बच्चों, पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा, पिछले 3-4 साल के पेपर के क्वेश्चन। आप कहोगे बस इतना आसान? हाँ, आसान होता है, समझो बात को। ठीक है जी, आइए फटाफट दूसरा वाला। दूसरी बनती है बच्चों कॉमन साइज। क्या बनती है? कॉमन साइज। अब इसमें भी 2 बातें हैं जी, या तो बनेगी क्या आपकी स्टेटमेंट, या क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट। क्या बनेगी? बैलेंस शीट। बेटा स्टेटमेंट बनाने को आएगी तो बड़ा आसान सा तरीका है, कैसे करेंगे समझा देता हूं। और इस बैलेंस शीट आएगी तो क्या करोगे समझो। बेटा यहां पे भी 2 चीजें आपको दी होंगी। क्या सर?
पहले पर्टिकुलर, अरे जो चीजें हैं डिटेल तो देगा ही देगा क्वेश्चन। फिर आपको क्या दिया होगा, प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है, ठीक। इसके बाद जो कॉलम बनेंगे वो बनेगा परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और बेटा परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, दोनों में सेम बनेगा इसलिए दोनों के नीचे लिख रहा हूं। ये कॉलम बनेंगे आपके, लो कॉलम भी बना देता हूं, फटाफट देख लो। मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा बच्चों, घबराओ मत, अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये देखो ये बन गया हमारा। तो आपको ये वाली चीजें सब दी होंगी क्वेश्चन में, जैसे जैसे दे रखी है वैसे लिख देंगे इनको, ठीक। ये भी दे रखी होंगी और यहां पे भी दे रखी होंगी, ठीक। अब आपको बस ये निकालनी है। ये कैसे निकालोगे इसके लिए समझो। अगर आपको बनानी है स्टेटमेंट, देख लो मेरी बात ध्यान रखना बस, अगर ये बात आपने ध्यान रखी, स्टेटमेंट बनानी है तो बेस किसको लोगे जल्दी बता दो फटाफट। बेस लेंगे बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसको लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सारी चीजों का जो परसेंटेज निकालना है। प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर के आरएफओ को लेंगे बेस, यहां पे आरएफओ दे रखा है ना ये वाला, ये लेंगे। और करंट ईयर में करंट ईयर का लेंगे। नहीं समझ में आया अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, घबराओ मत, अभी करा दूंगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस ये जरूर याद रखना। स्टेटमेंट है तो आरएफओ, बैलेंस शीट है तो बच्चों बेस किसको लोगे, ये लिख लो, ये काम की चीज है। एंड टाइम पे जब रिवीजन करने बैठोगे तो इसी से समझ में आएगा। यहां पे बेस किसको लोगे, टोटल, बेटा टोटल ऑफ बैलेंस शीट किसको लेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर, बस ये दो चीजें याद रखना, अभी थोड़ी देर में काम आएगा। अभी पूछूंगा तो आप बता देना कि जी बेस किसको लेंगे, यहां पे इसमें लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसमें लेंगे टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को। क्लियर, आगे समझ में। आओ अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे करेंगे, ठीक है जी। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन ये रहा, हाँ जी यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपार्टमेंट का पेपर था 2024 का, ठीक है जी। कंपार्टमेंट 2024 के सेट 2 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट ऑफ मूनलाइट लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। अब आपको लग तो रहा है सो इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे, बेटा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर सुन लो मेरी बात। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से कि जिस बच्चे को कुछ नहीं पता ना वो कैसे करेगा। आप घबराओ मत बेटा, सारी चीजें बता दूंगा अभी 2 मिनट में। बस आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 22 वाला कॉलम है ना इसको इधर लिखना है और 23 वाले कॉलम को इधर लिखना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूं ना, इसी क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जैसे लिखा है डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट करना है अपनी आंसर शीट पे। आंसर शीट पे कॉपी पेस्ट करते टाइम पर ध्यान रखना कि 2022 की आइटम इधर लिखी जाएंगी। ये 31 मार्च 22, ये 5 लाख इधर आएगा, 3 लाख इधर आएगा, 2 लाख इधर आएगा, टोटल 10 लाख इधर आएगा। ये वाली जो आइटम है ये 22 वाली चीजें इधर आ जाएंगी और 23 वाली जो इधर आ जाएंगी, ठीक है जी। तो जब आप इसको बनाओगे तो आपका कुछ ना कुछ इस प्रकार से होगा। मैं यहां 23 वाला कॉलम बना देता हूं, ठीक है। ये यहां से हटा दिया मैंने, मान लो ये नहीं है जी। तो हमारा जो हमें सॉल्यूशन में बनाना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, टाइम बचा रहा हूं आप लोगों का, वेस्ट नहीं करना चाह रहा। इसको उठा के इधर ले आओ, 31 मार्च 23, ठीक। 12 लाख, 2 लाख। अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा बेटा, बस क्वेश्चन को कॉपी पे उतार रहा हूं, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। 6 लाख, टोटल 20 लाख। इधर क्या आएगा, 14 लाख, 4 लाख, 2 लाख और टोटल 20 लाख। बस जी खत्म, ये लो हो गया। मैंने क्वेश्चन को जब कॉपी पे उतारा था कुछ ऐसा आएगा, पर्टिकुलर में ये आएगा 2022 का अमाउंट, फिर 23 का अमाउंट आएगा, ठीक। अब इसके बाद बच्चों 2 कॉलम और बनाने हैं हमें, बताया था ना 2 ही कॉलम तो बनाने हमें। हमारा मेन आंसर ये वाला है, ठीक है। इसको बोलेंगे परसेंटेज ऑफ 31 मार्च 22 और यहां पे परसेंटेज ऑफ 23, ऐसे निकालना है आपको। अब इसको निकालना बड़ा मुश्किल है ना। आओ मैंने क्या बताया था, ये है कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या है ये, कॉमन साइज बैलेंस शीट। और कॉमन साइज में बैलेंस शीट में बच्चों बेस किसको लेंगे जल्दी बताओ, अभी बताया था फटाफट, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को। इतना तो याद रखना, ठीक। टोटल कितना है जी, 31 मार्च 22 वाले साल में देखो टोटल कितना है, 10 लाख। तो बेटा 10 लाख को बेस लेके आपको निकालना कि ये कितने कितने परसेंट है। एग्जाम में सवाल इस लेवल का आ रहा है, बताओ क्या करें। ये 5 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है। अरे सर ये तो बहुत मुश्किल चीज पूछ ली आपने। 5 लाख
10 लाख का कितना परसेंट कैसे निकालोगे? 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट दो, बाकी सारी जीरो की काट दो, 50% आया। तो लो बेटा ये 50% आया। ठीक, परसेंटेज ऊपर लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे परसेंटेज साइन बनाने की जरूरत नहीं, बना भी दोगे नंबर नहीं कटेंगे। आ जाओ 3 लाख। 3 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? आप लोग मेरे से पहले कैलकुलेट करोगे तो लिख के बता दो। लो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। बेटा अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो करके देख लेना, 2 ही मिनट ज्यादा लगेंगे, पर क्वेश्चन सही करोगे। समझ में आ रही है बात? हवा में करोगे गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में नंबर कटना बहुत ही शर्म की बात है। अगर आपको शर्म आती है तो थोड़ा शर्मा जाना, ठीक है? शर्मा गई का वो वाला नहीं, असली वाला। बेटा 2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 20। अब देखो 50 30 20 100, तो आपको पता है ये भी 100 आना चाहिए। 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 भी 100 ही आना चाहिए। भाई 10 लाख से 10 लाख कट जाएगा, 100 ही बचेगा। ठीक, वेरी गुड। अच्छा चलो बताओ जल्दी, 7 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 सर 70%। बहुत बढ़िया, 25% और बेटा 5%। 70 और 25 और 5 कितना हो गया? टोटल 100। देखो मैंने बता दिया आपको 31 मार्च 2022 का। अगर आप मेरी चीजें यहां तक समझ चुके हो बच्चों तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हो एकदम से, ठीक है, एकदम परफेक्ट चल रहे हो। तो मेरे से पहले मैं रुक गया 2 मिनट, आप पहले ईयर 2023 का परसेंटेज अपने आप निकालिए जल्दी। परसेंटेज ऑफ 2023 अपने आप निकालेंगे। आपको पता है यहां पे बेस किसको लेंगे? बेस लेते हैं टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। जब मैं प्रीवियस ईयर का निकाल रहा था तो बेस लिया था 10 लाख को, ठीक है। अब करंट ईयर का निकालूंगा तो बेस किसको लूंगा? जल्दी अपने आप करो। मैं कह रहा हूं ना, आप यहां पे वीडियो को पहले स्टॉप करो फिर इसको करो। अगर आपने ये कर लिया तो आपका ये पॉइंट टॉपिक क्लियर, खत्म। 4 नंबर पक्के समझ लो बेटा, जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया, रोक के कर लिया होगा उम्मीद है बेटा। तो इस साल में हमने बेस किसको लिया जल्दी बता दो? 20 लाख को। भाई यहां पे बेस किसको लेंगे? 20 लाख को। तो चलो 12 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 चेक करो, 60% आया क्या आपका? आया, वेरी गुड बेटा। 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 2 लाख को 20 लाख से डिवाइड करोगे सर 10% आएगा, ठीक है जी। और ये कितना आएगा? 30% आएगा। 6 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 30%, टोटल कितना आया? 100%। बहुत बढ़िया, आया समझ में? आसान है, बहुत बढ़िया। लो जी सर 14 लाख अपॉन 20 लाख इंटू को 100 करेंगे 70% आया। 4 लाख अपॉन 20 लाख 20% आया, और ये 10% आया। बेटा मुझे उम्मीद क्या थी ना पता है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस साल का जो निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। और अगर आपका सही है तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया और आपके 4 नंबर एकदम पक्के, कोई नहीं काट सकता। किसी के बस की नहीं जो 4 नंबर कटवा दे आपके, ठीक है। बस पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ऐसे ही क्लियर। चलिए समझ में आ गया बेटा, ये वाला टॉपिक क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब एक काम करना, इसको हटा के पहले मैंने जो किया था स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ही गायब कर देता हूं ना, इसको सबको हटा देता हूं। रुको, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा? जादू से मैं इसको मिटा देता हूं, सब मिट जा भाई। बेटा अब आप ये वाला क्वेश्चन ना एक बार अपने आप जरूर ट्राई करिएगा, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको अभी कौन से क्वेश्चन और कहां से कैसे करने, ठीक है जी। ऐसे करने से क्या आपको समझ में आएगा? नहीं बेटा, मेरे वीडियो देखने से आपको सिर्फ समझ में नहीं आएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कल तक, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो ना डालूं तब तक इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब तक मेरी अगली वीडियो आएगी उससे पहले पहले आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चंस क्या कर लीजिएगा? प्रैक्टिस। सेम पैटर्न है, समझ में आ रही है बात? फॉर्मेट दे रखा अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो बना लेते हैं, क्लियर। आइए इसमें देखो चॉइस दी थी क्वेश्चन ने, क्या दी थी? चॉइस। तो जरा चॉइस वाला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो। हाँ ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है। अरे सर ये तो बहुत छोटा सा है। हाँ जी यही तो है, देखो जरा क्या कह रहा है। यहां बना रहा है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बोल दी, इसमें कॉम्परेटिव। अब पेपर में आपको चॉइस में क्वेश्चन आता है, चॉइस ही आती है। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि सर क्वेश्चन करे कौन सा, वो वाला करें ये वाला करें? बेटा जिसमें आपका टाइम बचे। अगर आप देखो तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम बच सकता है इसमें। उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, उसको लिखने में भी 5-6 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगी, पर इसमें टाइम बचेगा आपका, ठीक है। पर हो सकता है ये आपको ना आता हो, तो बेटा सबसे पहले देखो कौन सा छोटा है, कौन से में टाइम बचेगा वो करो, या फिर दूसरा ये देखो बेटा आपको अच्छे से कौन सा आता है, आप जिसमें गलती ना करो वो वाला कर लो। 1 आध मिनट फालतू लगेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनानी है,
ठीक है। अब कॉम्परेटिव के लिए तो मैंने अभी बताया था, बहुत सिंपल, मैं आपके लिए ना यहीं पे बना देता हूं, ठीक है। या एक काम करो ना, बोर्ड पे चलते हैं बेटा, बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन करने को आएगा, आप सबसे पहले क्या करिए, अपना फॉर्मेट बनाइए, छोटा सा फॉर्मेट बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक। अब आपको पता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, पर्टिकुलर, ठीक। उसके बाद प्रीवियस है, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और बेटा परसेंटेज चेंज, यही चीजें आएंगी। ऊपर लिख जरूर दीजिएगा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, क्या लिख देंगे, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं जी, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर दूं, लो और लो, आ जाओ नीचे। हाँ ये रहा बेटा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनानी है, कब की बनानी है, 31 मार्च 2023 की, तो डेट डाल देंगे 31 मार्च 23, और 21 22 22 23 ईयर दे रखे हैं वो लिख देंगे। 31 मार्च 23 जरूर लिख देना, ठीक है जी। तो 2021 22, और यहां पे डाटा जो दे रखा है 22 23, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, पहला काम, ठीक है। अब हमें इसको सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ जी हाँ, आओ, कितना है, क्या हो गया, तू नीचे रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा पहले 20 लाख का था, अब कितना हो गया, 25 लाख का, 20 लाख से 25 लाख। चलिए फटाफट लिख देते हैं, लो यहां 20 लाख और यहां 25 लाख। बेटा पहले क्वेश्चन की जो चीजें हैं उनको ही क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे, ठीक है। इसकी सीक्वेंस याद रखना थोड़ी सी बस। अब यहां पे देखो एक ही इनकम, एक ही है, दो चीजें आती हैं बच्चों, एक आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक आती है अदर इनकम। इन दोनों को प्लस करते हैं तो आता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही मेरा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। अब चलो मैं इसको भी फटाफट आपको लिख के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे इसका, ठीक है। टोटल सेम ही आएगा, वही 20 लाख और 25 लाख, ओके। तो बच्चों ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। इसके लिए यहां पे नंबर 1 डाल देंगे, क्यों, आगे काम आएगा इसलिए, ठीक। अब यहां से शुरू होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, क्या शुरू होते हैं बच्चों, एक्सपेंसेस, ऐसे लिख दिए। अब जितने भी खर्चे हैं ना उनको लिख दो फटाफट, सीक्वेंस याद रखना, सीपीसी, एम्प्लॉइज, एफडी, अदर एक्सपेंसेस। पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अरे आपको अगर सीक्वेंस ना याद हो ना, आप लिख दो भाई, छोड़ो ना, सीक्वेंस गई बाहर में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, दो ही है ना, तो चलो दोनों को लिख देते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। मेन आंसर सही आने चाहिए, बस ये मत करना कि एक्सपेंसेस को ऊपर कर दो और इनकम को नीचे कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप ऊपर नीचे भी लिख दोगे एक बार को चल जाएगा, बस याद रखना अदर एक्सपेंसेस सबसे नीचे आना चाहिए। इतनी चीज तो याद रख सकते हो, प्लीज इतना याद रखना बस, है ना बेटा। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस पहले 4 लाख के थे, अब कितने हो गए, 5 लाख, और ये 2 लाख से कितने हो गए, 2.5 लाख, ठीक। तो लिख देता हूं, ये 4 लाख से 5 लाख, और ये 2 लाख से 2.5 लाख, ठीक है जी। अब बस इनका क्या करना है, टोटल करना है। चलो टोटल करो, देखो जरा कितना है बेटा। टैक्स रेट है दोनों केस में 50%, ठीक है। तो चलिए बस ये लास्ट चीज थी जो मुझे देखनी थी, 50% टैक्स है। 4 और 2 कितने हो गए बच्चों, 6 लाख। ये कितना हो गया, 5 2 7, 7.5 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा टैक्स से पहले का प्रॉफिट, देखिए इसको मैं क्या बोलूंगा, टोटल एक्सपेंस। ये एक्सपेंस का टोटल आ गया हमारा, ठीक है। सेकंड, मैंने अभी कुछ नहीं करा, इतना तो क्वेश्चन में ही था, क्वेश्चन को उतारा है बस। अब ये मेरा काम शुरू हुआ यहां से, 1 - 2, बेटा यहां लिखना 1 - 2, 1 में से 2 को माइनस करो, 20 लाख में से 6 लाख के कितने बचे, 14 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख में से 7.5 लाख माइनस करो, बेटा 25 में से 5 गए तो 20, 20 में से 2.5 गए तो 17.5, तो 17.5 लाख, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया मेरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस कर दीजिए टैक्स, बेटा टैक्स कितना है 50%, तो ये 7 लाख, और ये कितना आएगा 17.5 का, बेटा आधा कर दो, 17 का आधा कितना होता है 8.5, तो 8 75,
875, तो भैया ये भी कितना आएगा 875। उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। सुनाई दे रहा है हमें, बहरा नहीं है हम। अरे आप लोग बोलोगे ऐसे, तो बेटा ये 7 लाख। ओके क्लियर। मैंने अभी कुछ नहीं करा भाई, नया क्वेश्चन को उतारा है बस, एक फॉर्मेट में उतर गया। बेटा ये ए है, पेन चेंज कर दूं, देखो मैं कर देता हूं। लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और बेटा ये डी है, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। सर ये लिखना है, अरे भाई लिख देना। अगर आप ये लिखोगे तो आपका एग्जामिनर सोचेगा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, यानी कि सब अपने आप का चीटिंग नहीं करी है, समझ रहे हो नहीं। तो एग्जामिनर को भी नहीं आता होगा तो वो भी समझ जाएगा, आता तो सबको है, पर हम मान के चलेंगे कि जैसे उसको कुछ नहीं आता है, ऐसे करेंगे। ठीक चलो, 25 लाख माइनस 20 लाख, बी माइनस ए, बी इज और ए दिस। ओके 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है बच्चों, लो जी लो। तो ये भी कितना 25। बच्चे यहां से यहां मत लिखना, ऐसे ही चेक करो। 25 माइनस 20 5, 5 माइनस 4 1। ओहो लाइन क्यों खींच दी। 25, ये 2.5 माइनस 2 50। ऐसे मत करना, ऐसे करना। 7.5 माइनस 6 1.5। लाइन खींच देना। अब बेटा यहां कितना 3.5, 17.5 में से अगर 14 गए तो 3.5। और बेटा ये कितना 8.75 माइनस 7 1.75, और लास्ट में ये भी कितना बच्चों 1.75। क्लियर। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा हमारा। ठीक है, अब इसका निकालो। 5 लाख अपॉन सी यानी कि 5 लाख ये वाला, अपॉन ए बेटा 20 लाख इंटू 100 लिख दू। लो 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 जीरो 4 जीरो कट गए, ये आ जाएगा जी 25%। ठीक, तो बेटा ये भी कितना सेम, दोबारा मत निकालना, 25% ही आएगा। ठीक बेटा 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, तो ये भी कितना आएगा 25%। भाई 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आप निकाल के देख लेना, 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100 करके देख लेना, 25 आएगा। 5 लाख अपॉन 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, ये भी 25 आएगा भाई, ले सब 25 आएगा फिर तो। 1.5 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, 6 दूनी 12 6 पंजे 30, ये भी 25 है, ले। तो बेटा ये भी 25 ही है फिर। 350 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, 14 दूनी 28, कितने बचे 7 और 14 पंजे 70, 25। बहुत बढ़िया। सर क्या हर क्वेश्चन में ऐसी 25 25 25 आएगा? ना भाई ना, ये क्वेश्चन में 25 25 25 आ रहा है, बढ़िया बात है, पर सब में नहीं आता है। ऐसे चेक करेंगे हर पॉइंट पर, मैंने हर पॉइंट पर निकाल के चेक किया है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आया कॉम्परेटिव कैसे बनता है बच्चों। 25 में से 20 गए तो 5, पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, दिस माइनस दिस एब्सोल्यूट चेंज, दिस प्लस दिस इंटू 100, 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 यानी कि बी ये जो है सी डी जो हमारा कैसे निकलेगा, सी अपॉन ए इंटू 100, सी अपॉन ए इंटू 100। बच्चों समझ में आ गया है? आ गया पक्का? तो चलो एक काम कर लो फिर, ये रहा सवाल, अपने आप एक बार करके पीछे जाके वापस चेक कर लो आंसर। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है मेरा सवाल। ओके, ये था हमारा बच्चों 2000, हाँ कौन सा वाला है ये, 24 वाला है क्या? हाँ बच्चों 2024 के कंपार्टमेंट के पेपर में ऐसा सवाल था। अरे सर ये तो कंपार्टमेंट वाला है ना, बोर्ड वाला तो मुश्किल आता होगा, दिखाता हूं। ये लो जी 2025 के बोर्ड के क्वेश्चन का पेपर, अरे भी हुआ था 2025 में, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन अभी करा है मुझे बताना फर्क कितने का है। अरे सर ये तो सेम टू सेम है, डिट्टो। अरे अपने आप कर लेना। देखो प्रीवियस ईयर करंट ईयर 20 लाख 40 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख 20 लाख। ठीक है जी, तो बेटा एब्सोल्यूट चेंज 20 लाख 5 लाख 10 लाख, बताओ कर लोगे? करके मुझे बता देना बेटा कमेंट सेक्शन में, ये लिख देना बस हाँ सर हमने, आपने जो क्वेश्चन नंबर 32 2025 का दिया था वो हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में मेरा कराने वाला अब कुछ नहीं है, अभी जो कराया सेम तो है। तो तुम्हें लगता है मैं सेम क्वेश्चन कराऊंगा?
ना कराऊं, बस मैं आपको दिखा रहा था कि भाई देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। सर इसमें तो एक ही आया, मैंने क्या बोला 32वां या 33वां? 32वां आएगा तो एक आएगा, 33 पे आएगा तो दो चॉइस आएंगी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम है जो अभी हमने किया था उसकी तरह ही है ना, तो अपने आप कर लेना। अब सुनो, देखिए हमने अभी 2 साल के पेपर का क्वेश्चन देखा, दोनों ही सेम सेम आते हैं बेटा, इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। अच्छा सर अगर हमें मान लो इस क्वेश्चन में कॉमन साइज स्टेटमेंट आती तो भैया कौन सा मुश्किल था। देखो इसकी कॉमन साइज स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये RFO, इसको इधर लिखोगे, इसको इधर लिखोगे, वो तो कर ही लोगे आप लोग। ये वाला अमाउंट इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। ठीक बेटा, बेस किसको लेंगे, 20 लाख को, तो 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100%, 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, बताओ कितना आएगा सर, 25% आएगा। 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा सर, 50% आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब इसका देखना, ये सेम ऐसे ये आएगा, 40 अपॉन 40 इंटू 100 100, 10 अपॉन 40 इंटू 100 25, और ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 50। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो बच्चों ये वाला भी आप कर लेना, कॉमन साइज का भी कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कुछ नया नहीं है, कोई अलग नहीं है। ठीक, आपको बताऊं लास्ट में जब रिवीजन वाले दिन 15वां दिन रिवीजन का होगा, कैश फ्लो भी कराऊंगा, उसमें रिवीजन भी कराऊंगा, उसमें मैं बहुत सारे, हो सकता है पूरा पेपर ही डिस्कस कर लूं 1.5-2 घंटे में ऐसे ही। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये था मेरा काम, मैंने आपको चैप्टर समझाना था, मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, जो भी पॉइंट है इसके बता दिए। अब आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपकी जो ग्रीन वाली बुक है उसके पीछे जब आप जाओगे ना, पीछे की साइड में लास्ट में वहां पे लिखा हुआ ऊपर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ज्यादा नहीं भाई, 2-2 क्वेश्चन ना, या देखो 2 कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के, 2 कॉम्परेटिव बैलेंस शीट के, 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट के, 2 कॉमन साइज बैलेंस शीट के, 4-4 2-2 क्वेश्चन सबके, 2-2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन, चारों के 8 क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे लगा लेना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका ये वाला चैप्टर में इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा ना, एग्जाम से पहले रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, बस उसके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही हम अगली क्लास में करने जा रहे हैं बच्चों, मेजर हेड सब हेड, मैं याद कराऊंगा सारे मेजर हेड सब हेड आपको, बेचिंता रहो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, कल की क्लास से पहले इसके ये 8 क्वेश्चन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।